हेलो दोस्तों, आज मैं आपको छत्रपति शाहू महाराज से जुड़ा एक किस्सा बताती हूँ। तो शाहू महाराज, छत्रपति शाहू महाराज को कौन नहीं जानता। छत्रपति शाहू महाराज आरक्षण के जनक है। वो करवीर नगरी के राजा थे और करवीर नगरी यानी आज का कोल्हापुर। तो राजा शाहू महाराज राजा होने के बावजूद अपनी प्रजा जैसे ही रहते थे। वो कभी भी अपने प्रजा की मदद के लिए आगे बढ़ते थे। शाहू महाराज बहुत ही कला प्रेमी इंसान थे। वो नाट्य, संगीत इस सब में रुचि रखते थे और कलाकारों की कदर करते थे। शाहू महाराज बहुत ही दिलचस्प इंसान थे। वो हमेशा ही अपनी प्रजा का भी ख्याल रखते। उन्होंने आरक्षण की शुरुआत की और कितने ही लोगों की ज़िंदगी बदल दी। शाहू महाराज की प्रजा हमेशा ही खुश रहती थी। तो ऐसे ही शाहू महाराज से जुड़ी एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। शाहू महाराज से एक बार मिलने एक ज्योतिषी आया था। ज्योतिषी को लगा कि मैं शाहू महाराज का भविष्य बताऊंगा और वो मुझे अच्छा सा दाम देंगे। मेरी विद्या पर खुश होकर वो मुझे अच्छा सा इनाम देंगे। मगर शाहू महाराज तो बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। उन्हें ज्योतिषी पे कुछ खास भरोसा नहीं था। वो एक बार अपने राजवाड़े से बाहर आ रहे थे, तभी उन्हें वो ज्योतिषी मिला। ज्योतिषी दीवान से कहने लगा कि मैं राजा का भविष्य बताऊंगा। तब दीवान जी ने बहुत ही ना कहा, मगर ये कुछ सुन ही नहीं रहा था। ये उन दोनों में जो बहस हो रही थी वो शाहू महाराज दूर से देख रहे थे। शाहू महाराज दीवान जी से कहते हैं, क्या हुआ दीवान जी, कौन है ये ज्योतिषी और क्या कह रहे हैं। तब दीवान जी कहते हैं कि महाराज, ये आपका भविष्य बताना चाहते हैं, जिद कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। तब शाहू महाराज बात करता देख ज्योतिषी भागते हुए शाहू महाराज के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज मैं दक्षिण से आया हूँ, मैं आपका भविष्य बताऊंगा। तब महाराज उस ज्योतिषी को देखते हैं और अपने नौकर से कहते हैं, एक कागज़ और एक पेन लाना। सेवक कागज और पेन लाकर देता है। तब शाहू महाराज उसके 3 चिट्ठियाँ बनाते हैं और 3 टुकड़ों पर अलग अलग कुछ लिखते हैं और नीचे फेंकते हैं। तब चिट्ठी की घड़ी कर नीचे फेंक देते हैं। तब उन ज्योतिषी से कहते हैं, इन तीनों में से एक चिट्ठी उठाओ। ये देख ज्योतिषी चौंक जाता है। वो सोचता है, मैं तो महाराज का भविष्य देखने आया और महाराज ये मुझे क्या काम कर रहे हैं। तब वो महाराज की ओर देखते देखते एक चिट्ठी उठाता है और उस चिट्ठी पे लिखा था 5 रुपये। शाहू महाराज वो चिट्ठी देखते हैं और अपने दीवान से कहते हैं, दीवान जी, इन ज्योतिषी को 5 रुपये देकर यहाँ से जाने को कहो। ये देख ज्योतिषी को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि बाकी के 2 चिट्ठियों में भी 5 रुपये ही लिखे होंगे। ये महाराज मुझे दक्षिणा नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तब महाराज आगे चलने को ज्योतिषी शाहू महाराज से कहता है, महाराज ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। आपने बाकी के 2 चिट्ठियों पर भी 5 रुपये ही रकम लिखी होगी। तब शाहू महाराज कहते हैं, क्यों, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आप खुद देख लो। तब वो ज्योतिषी महाराज की ओर देखते देखते दूसरी चिट्ठी उठाता है। तो एक चिट्ठी पर लिखा था 500 रुपये और तीसरी चिट्ठी पर लिखा था 5000 रुपये। ये देख ज्योतिषी चौंक जाता है और शाहू महाराज अपने दीवान से कहते हैं, दीवान जी, इन्हें 5 रुपये देकर यहाँ से जाने को कह दो। देख ज्योतिषी बहुत नाराज़ होता है। तब शाहू महाराज अपने दीवान जी से कहते हैं, उन्हें कुछ पैसे दे दो, थोड़े गरीब से लगते हैं, और अपने घोड़ा गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे छत्रपति शाहू महाराज। तो कैसे थे हमारे छत्रपति शाहू महाराज? वो बहुत ही हर किस्म के इंसान थे। यानी जो खुद अपना भविष्य ना जान सका, वो शाहू महाराज का भविष्य क्या जानेगा। शाहू महाराज को
इन भविष्य जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। ये ज्योतिषी वितिषी कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है अपने कर्तृत्व के दम पर होता है।